जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। 7,000 विशेष मेहमान आए हुए थे। हजारों संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों के करीब 20,000 अतिथि अयोध्या में मौजूद हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू हो चुका था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 25 जनवरी के बाद ही लोगों का आना जाना की सलाह दे दी थी। इससे पहले 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने से बनी प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच चुकी थी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि इस दिन 84 सेकंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त था और इसी के बीच में 3 महायोग भी थे। आओ जानते हैं शुभ दिनांक के शुभ मुहूर्त और योगों का महत्व। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की रस्म 22 जनवरी 2024 सोमवार को दोपहर 12:20 से आरंभ हो चुकी थी। शुभ तिथियां। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के अनुसार मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से 24 जनवरी 2024 की सभी तिथियां शुभ मानी गई थी। 22 जनवरी 2024 को 4 महायोग स्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 7:15 बजे से अगले दिन 23 जनवरी को सवेरे 4:58 तक रहे थे। अमृत सिद्धि योग प्रातःकाल 7:14 से पहले अगले दिन तक रहा था। 23 जनवरी को सवेरे 4:58 से रहा था। रवि योग 22 जनवरी की सवेरे 4:58 से अगली सुबह 7:13 तक रहा था। इंद्र योग 8:45 तक ब्रह्मा योग और इसके बाद अनेकों योग रहे थे। अगले दिन 8:03 तक रहा था। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 सोमवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहा था। इसी बीच 12:29 और 8 से मूल मुहूर्त आरंभ हो चुका था जो 12:30 और 32 तक चला था। किसने करवाई थी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शिव नगरी काशी के प्रतिष्ठित आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित पुत्र सुनील दीक्षित सहित अनेक शिष्यों के साथ रामानंद संप्रदाय के अनुरूप पूजा करवाई गई थी। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और उनकी शिष्य मंडली भी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करा रहे थे। शास्त्री मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, किंतु 4 पीढ़ियों से इनका परिवार वाराणसी में रह रहा है। द्रविड़ के बारे में क्या कहा जाता है कि वे ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान हैं। इस दौरान देश के कोने कोने से आए वेदों की सभी शाखाओं ने विद्वान अपनी अपनी शाखा के साथ मंत्रों का पाठ कर रहे थे। सबसे पहले भगवान रामलला को आईना दिखाया गया था। उसके बाद दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीम बनाई गई थी। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी कर रहे थे। दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजेंद्राय सरस्वती कर रहे थे। विजेंद्राय सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य हैं। तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वान आए थे।
22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन की सभी तैयारियां बहुत जोर शोर से हुई। इस बीच एक और जहां श्री राम लला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार पूरी जानकारी अब भी दे रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा था। 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था वो सभी अयोध्या में पहुंच गए थे। न कि 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। राम नगरी में 11,000 से ज़्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की गई थी। 12 जनवरी से अयोध्या पहुंच रहे मेहमानों को सनातन सेवा निवास की तरफ से राम जन्मभूमि से जुड़ा स्मृति चिन्ह दिया गया था। प्रभु राम से जुड़ा यह स्मृति चिन्ह बेहद खास था। इसको लेकर सनातन सेवा संन्यास के संपादक और जगत गुरु भद्राचार्य के शिष्य सिम ओम शिव मिश्रा बताते हैं कि अतिथि को सनातन धर्म में भगवान समझा जाता है। ऐसे में जितने भी मेहमान अयोध्या पहुंचे थे उनके लिए प्रभु राम से जुड़ा स्मृति चिन्ह तैयार करवाया गया था, जो उनको तोहफे में दिया गया। यह तोहफा प्रभु राम से जुड़ा होगा, यानी कि इसमें प्रसाद से लेकर प्रभु राम लला का स्मृति चिन्ह उनको दिया गया था। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में लिखना जय श्री राम।